1983 में एक बच्चा बोलना सीखता है, लेकिन जब वो बच्चा बोलता है तो घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो उसकी तरफ घूर घूर कर देखते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। वो बच्चा माँ की जगह मॉम कहता है, डैड कहता है। बहुत ही ऐसे अल्फाज थे जो परिवार की समझ में नहीं आ रहे थे। पूरा परिवार हैरान और परेशान उस बच्चे की ही तरफ देखता रहता है कि भाई अब क्या किया जाए। यहाँ पर वो जितने भी शब्द बोल रहा था सभी वो इंग्लिश में बोलता है, यानी अंग्रेजी में। अब यहाँ पर दोस्तों 1983 की बात थी। अगर आज की बात होती तो शायद लोग समझने में जल्दी करते, लेकिन वहां पर ये बहुत ज्यादा प्रचलित बात हो जाती है। वहां पर लोग बहुत ही ज्यादा इस बात को सुनकर कि हमारा बच्चा इस तरह से बोलता है, सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक जाने माने पढ़े लिखे व्यक्ति को यहाँ पर करीबन 2.5 से 3 साल के बच्चे के सामने बिठाया जाता है। हालांकि वो पहले से ही ऐसे शब्द बोला करता था, लेकिन घर वाले समझते हैं कि ये थोड़ा सा तोतला है या शब्द इससे बोलने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब वो 3 या 2.5 साल की उम्र में अच्छे से शब्दों का उच्चारण करता है तो उन लोगों की समझ में आ जाता है, क्योंकि उस गांव में एक टीचर होता है और टीचर उसकी भाषा को समझ लेता है। घर वालों को बताता है कि तुम्हारा बेटा इंग्लिश बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। अब मैं आपसे पूछूं कि एक 3 साल का बच्चा जिसने कभी स्कूल को नहीं देखा हो, उस समय 5 साल के स्कूल जाया करते थे और बहुत से बच्चे तो जाते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि उसने इंग्लिश को कहाँ से जाना? ना ही तो ऐसे फोन थे, ना ही ऐसे ज्यादा यहाँ पर टीवी था जिससे वो इंग्लिश सीख सके। अब ये सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ था, इसके बारे में भी आप मुझे जरा बता देना, जो लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो पूरा यकीन करती हूँ, मैं सर्च भी करती हूँ इन चीजों पर। अब दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे के बारे में जब ये पूरा परिवार जानता है तो इनकी आंखें भर आती हैं। दरअसल ये बच्चा यहाँ का नहीं निकलता है, ये बच्चा अमेरिका जैसे देश का निकलता है। और वहां पर जो इसके साथ हुआ था वो सब कुछ एक मास्टर के जरिए इस परिवार की समझ में आता है। लेकिन परिवार की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इस बच्चे की मनोकामना पूरी कर सके। आखिरकार कौन था ये बच्चा और क्या इसने बताया था अमेरिका के बारे में, और क्या घटित हुआ था अमेरिका जैसे देश में इसके साथ, और इसका जन्म भारत में हुआ था। आज भी 2 बच्ची ऐसी हैं राजस्थान में जिनका जन्म भारत में हुआ है। उनमें से एक अमेरिका की है, वो ऊंट पाला करती थी। बहुत सारी चीजों की जानकारी मेरे चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस स्टोरी की तरफ चलते हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और उन लोगों का तो मुंह बिल्कुल बंद कर देगी जो लोग ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता नहीं है। भाई बिल्कुल होता है, 100% होता है, क्योंकि 2 लड़कियां जो बड़ी हो रही हैं वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं। उनके हाथ पर बर्थ मार्क भी आया है, जन्म से ही उनके हाथ पर निशान है, और वो बहुत कुछ बताती है, जबकि वो कभी अमेरिका गई नहीं। और यहाँ पर ये वे लड़का भी कभी अमेरिका नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों ये कौन है? ये लड़का दरअसल गुजरात के कच्छ में पैदा होता है। गुजरात के कच्छ में पैदा होता है ये लड़का 1983 में। और दोस्तों जिस घर में पैदा होता है उस घर में बच्चे की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पर एक लड़के का जन्म हुआ था। जन्म लेने के बाद दाई माँ जन्म करती है, घर में ही ये लड़का पैदा होता है। अब पंडित जी को भोग लगाया जाता है 11 दिन बाद, 11 दिन बाद, 21 दिन बाद, 9 दिन बाद लोग एक समय रखते हैं। इसका नामकरण 11 दिन बाद रखा जाता है और जय शब्द पर इसका नाम निकलता है, यानी जयंती। इसका नाम जयंती रखा जाता है और इसे अब जयंती नाम से बोला जाता है। लेकिन जयंती जब पैदा होता है तो इसके एक पैर पर बहुत गहरा घाव था, इसके सर के नीचे भी घाव था, थोड़ा सा सर पे भी घाव होता है, हाथ में भी घाव होता है। माँ बाप इस चीज को देखकर बहुत चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि हमारे बच्चे को ऐसे घाव क्यों हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चे की परवरिश करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर साफ कह देते हैं कि ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी को जन्म से ही निशान आते हैं। जयंत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जयंती दोस्तों जब बड़ा हो रहा था तो वो कुछ इंग्लिश में वर्ड बोलता है, शब्द बोलता है,
लेकिन दादा दादी, माँ बाप उन शब्दों को समझ ही नहीं पाते हैं और वो देवियों पर अपने बेटे को ले जाते हैं कि हमारा बेटा तुतलाता है, पता नहीं मॉम फॉम क्या क्या कहता रहता है। उस समय तो इंग्लिश का अक्षर आप जानते हो कितना बड़ा मायने रखता था। हालांकि आज कोई अहमियत नहीं है इस इंग्लिश शब्द की, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा अहमियत रहा करती। अब यहाँ पर जयंती को देवी माँ के सामने ले जाया जाता है। जयंत के लिए एक चांदी की जीभ बनवाई जाती है, उसे माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है कि हमारा बच्चा तुतलाता है, जबकि बच्चा इंग्लिश में वर्ड बोलता है। जयंती धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो इसकी इंग्लिश और भी अच्छी हो रही थी। अब ये इंग्लिश में यहाँ से जाने की बात करता है, इंग्लिश में कहता है कि मैं अपने घर जाऊंगा, सब कुछ इंग्लिश में कहता है। घर वाले तो इसकी फीलिंग तब समझे, इससे जुड़ाव तब बने जब भाई वो इसकी भाषा को समझे या समझ में आए कि ये क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ये और भी जब 3 या 3.5 साल का हो जाता है तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है, यानी एक थैले में अपने कपड़े रखता है और अपने घर वालों से कहता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा। अब घर वाले कहते हैं कि आज ये बैग क्यों बांध रहा है, आज इसने झोला क्यों पकड़ा हुआ है। अब किसी को समझ में नहीं आए और ये हिंदी वर्ड बिल्कुल भी नहीं बोलता है। वहीं से एक गांव का मास्टर जो सरकारी टीचर होता है दरवाजे के सामने से गुजर रहा था। वहां पर लोगों की भीड़ थी क्योंकि ये बच्चा बाहर की तरफ भाग रहा था। अब यहाँ पर ये मास्टर अंदर आता है और दरअसल ये टीचर भी इंग्लिश का ही होता है। अब जब ये इस बच्चे से बात करता है तो इस मास्टर की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि इस बच्चे ने कहा कि मैं अमेरिका जैसे देश का रहने वाला हूं और मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां पर मेरा परिवार है और मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं और मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। अब यहाँ पर ये सारी हिंदी करके इस परिवार को बताता है। परिवार कहते हैं कि ये इंग्लिश कैसे सीख सकता है, ये तो यहीं पर है, हम तो कभी इसको टीचर के पास भी नहीं लेकर गए। तो यहाँ पर कुछ जाने माने लोग जब बैठकर इस विषय पर बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे गांव में जो बच्चा पैदा हुआ है दरअसल इसका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म सभी का होता है, लेकिन इसे पिछले जन्म की बातें याद हैं। जब ये सब कुछ इनके सामने आता है तो अब उस मास्टर को हमेशा बुलाया जाता कि भाई अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है। माँ पीटती है, मारती है। अब तक तो समझ रही थी कि बच्चा तोतला है या बच्चे को भाषा ही नहीं आती, कोई गड़बड़ है, जन्म सिद्ध से इसकी जीभ में कच हुआ है। कई बार उसकी जीभ को नीचे से जो तातुआ होता है इसको भी कटवा दिया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है ना कि इंग्लिश बोलता है। लेकिन जब पता चलता है तो यहाँ पर टीचर के जरिए जो कुछ बताया जा रहा था तो यहाँ पर ये लड़का अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें रखता है। अब ये लड़का रात को एक दिन चुपके से उस झोले को उठाता है और दरवाजा खोलकर गांव की गलियों में निकल जाता है। रात के 2 बज रहे थे। माँ की जब आंखें खुलती हैं तो माँ अपने पति से कहती है, यानी वो महिला अपने पति से कहती है कि बेटा बिस्तर पर नहीं है, यहाँ पर जयंती बिस्तर पर नहीं है और जल्दी से ढूंढो। यहाँ पर आधा सा गांव उसे ढूंढने लग जाता है तो देखते हैं कि वो सड़क तक पहुंच चुका था। अब इसे वहां से पकड़कर घर लाया जाता है। माँ इसमें पिटाई लगाती और कहती है कि कहाँ जाएगा, जिस देश की तू बात कर रहा है कभी हमने उसके बारे में सुना नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था और वहां पर तू कैसे जाएगा, हम तुझे नहीं ले जा सकते, यही तेरा घर है, यही तेरा देश है, तुम्हें यहीं पर रहना है। और इसे पीटा जाता है। रात के वक्त ही यहाँ पर उस टीचर को उठाकर लाया जाता है जो सरकारी टीचर था। अब दोस्तों वो यहाँ पर आता है। अब सभी घर वाले सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि इस बच्चे के बारे में क्या कहें, क्या इसे समझाएं हम। अब यहाँ पर ये बैठकर इस लड़के से बात करना चाहते हैं। इस लड़के का जो जयंती होता है, इसके पिता कहते हैं उस अध्यापक से कि भाई मास्टर जी, पहले मास्टर ही बोला करते थे टीचरों को, अब तो भाषा बदल चुकी है, तो वो कहते हैं कि मास्टर जी आप एक काम करो, इससे पूछो कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये रहता था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो मास्टर जी अब इस बच्चे से पूछता है जो टीचर होता है। तो यहाँ पर ये रोता हुआ जयंती बताता है, बिल्कुल साफ शुद्ध इंग्लिश, यहाँ के लोग जिस तरह से नहीं, बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश में बात करता है। कहता है कि मेरी उम्र करीबन 32 साल होती है, हम एक राइड पर निकलते हैं, मेरा भाई मेरे साथ होता है, हम पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और उस पहाड़ से गिरने से
मतलब मैं गिरता हूँ, पहले मेरा पैर टूटता है, मेरे हाथ में लगती है, वो अपने निशानों को दिखाता है कि ये उसी वजह से मेरे हाथ पैर में है जब मैं गिरा था या मुझे चोट लगी थी। और वो बताता है कि मैं 2 दिन करीबन हॉस्पिटल में रहता हूँ और उसके बाद मैं दम तोड़ देता हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, यानी मेरी माँ मुझसे बहुत लव करती है, प्यार करती है। वो बताता है कि मेरे एक भाई है और 2 बहनें हैं और हमारा परिवार है, और मेरे भाई की शादी हो चुकी है, मेरी सिस्टरों की भी शादी मैरिड हो चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मैं ही रह रहा था, मैं भी अपनी मर्जी से, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। जब मैं हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ता हूँ तो दम तोड़ने के बाद मैं अपने शरीर को बिस्तर पर देखता हूँ। ये सारी बातें वो इंग्लिश में बताता है इस टीचर को। जब ये सारी बातें ये घर वालों के सामने बताता है तो ये लड़का, जिसका नाम जयंती होता है, जयंती रोने लगता है। कहता है कि मेरा नाम जॉर्ज था, मैं जॉर्ज नाम से था अमेरिका में, और मैं बहुत खुश था अपने परिवार में। मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है, मुझे वहीं पर जाना है, अपने देश में जाना है, अपने देश में रहना है। मैं तुम सबसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने देश लेकर जाओ। अब टीचर पूरी बात घर वालों को बताता है। अब घर वाले टीचर के सामने रोने लगते हैं। कहते हैं कि मास्टर जी, अध्यापक जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब हम इतने पैसे इकट्ठा करें, उसको विदेश ले जाएं, वहाँ पर क्या पता कि इसके परिवार वाले मिले या ना मिले। ऊपर से ये इंग्लिश बोलता है, इसकी भावनाएं हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इस अध्यापक के ऊपर दबाव बनाया जाता है, इसके सामने रोया जाता है, कहता है कि कहा जाता है कि हमारे बच्चे को हिंदी सिखाओ। तो कहते हैं ना कि गुरु तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद इस लड़के को, जो जयंती होता है, इसको हिंदी सिखाने का शुरुआत हो जाती है। ये अध्यापक इनके घर आता है, 2 घंटे तक इन्हें शब्दों का उच्चारण सिखाता है, इधर उधर से पकड़ता है, और अब ये हिंदी बोलने लगता है। लेकिन इसका अमेरिका जाने का सपना और अमेरिका जाने का इसका बहुत मन रहता है, ये बिल्कुल चैन से नहीं रहता है। लेकिन जब घर वाले इसको समझाते हैं, इसकी भाषा को समझते हैं, ये घर वालों की भाषा समझता है, तो आपस में एक दिल का कनेक्शन बनता है। और कनेक्शन बनने के बाद इस लड़के को समझाया जाता है, कई इसको दवाई भी खिलाई जाती हैं कि भाई ये जो मानसिक हालत से जूझ रहा है, क्योंकि ये रात को उठकर बैठा हो जाया करता, कभी कहता है कि मैं पहाड़ से नीचे गिर रहा हूँ, मेरा सर में चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी है, इस तरह की ये बातें करता है। तो इस लड़के को बहुत समझाया जाता है। दोस्तों, माँ इस पर हमेशा निगरानी बनाकर रखती है। जब ये लड़का करीबन 10 साल का हो जाता है, उसके बाद स्कूल जाता है, पढ़ता है, क्योंकि भाई एक गुजरात से आता है, गुजरात के कच्छ से आता है। तो यहाँ पर जो जयंती होता है, अब इसको सब जयंती भाई बोलने लगते हैं। जयंती भाई धीरे धीरे इस दुनियादारी को, इस समाज को समझने लगता है, लेकिन उसका सपना अमेरिका जाने का कभी नहीं छूटता है। वो कहता है कि चलो तुम लोग मुझे अब नहीं भेजोगे, लेकिन बड़ा होकर मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा। लेकिन जब ये और बड़ा होता है तो इसे समझ में आता है दुनियादारी। जब ये यहाँ पर हिंदू धर्म को जानता है या इनके बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, तो शायद इसकी जो हट थी या जिद थी वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं। हालांकि एक बार ये अमेरिका मतलब जा चुके हैं, लेकिन बताते हैं कि अब मैं धीरे धीरे इन बातों को भूलने लगा हूँ, यानी धीरे धीरे दिमाग से यादें मिटने लगी हैं। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि जब हमारा आखिरी समय होता है, अगर हम किसी से वादा लेते हैं आखिरी समय में, तो वो आत्मा उस वादे को पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लेती है। आखिरी पल हमारी इच्छा होती है कि मेरा अपना रह गया, तो वो जरूर आती है, वापस आती है। दोस्तों, यहाँ पर ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी मिलती हैं बहुत बेहतरीन देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जयंती भाई आज एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। आज भी वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका का जो जीवन था, जिस तरह से उस जीवन शैली में मैं जिया करता था, वो मुझे कहीं ना कहीं तो परेशान करती है, मुझे विचलित कर देती है कि मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, और मैं जाकर फिर वही जिंदगी जीऊं। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है। हालांकि उनकी अब शादी हो चुकी है,
पत्नी उनकी कहती है कि मेरी तो सौतन तुमने बचपन से ही पहले पाल रखी थी। तो इस तरह के पति पत्नी के बीच में मजाक चलते हैं, लेकिन जयंती भाई हमेशा से लोगों के सामने संदेश रखना चाहते हैं। जयंती भाई कहते हैं कि वाकई में ही पुनर्जन्म होता है और जो रिश्तों में हमें कष्ट मिलते हैं ये हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। हमने किसी को परेशान किया तो वो हमारी जिंदगी में एक परेशान बच्चा बनकर पैदा होता है, यानी हमें हर चीज का भोग भोगना पड़ता है। तो दोस्तों सावधानी और सतर्कता अपने आप में रखिए। कोई भी बुरा काम या बुरे कर्मों से बिल्कुल अपनी दूरी बनाकर रखिए। यहाँ पर आप सोच कर देखिए 1983 में एक बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। ये घटना सत्यता पर रखी गई है। कहते हैं कि यहाँ पर जयंती ने बहुत कोशिश की थी इस घर से भागने की। वो कभी कभी तो उसे रोड से पकड़कर लाया जाता था। बहुत मुश्किल था जयंती भाई को समझाना। जयंती भाई आज कहते हैं कि मैं हंसता हूँ अपने किए हुए कामों पर, मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ। जयंती भाई जी ने अपना गांव छोड़ दिया और वो अब एक शहर में रहते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन वो हंसते भी हैं। कहते हैं कि भगवान एक आत्मा को किस चक्रव्यूह में डाल देता है कि ना तो वो इधर का होता है ना वो उधर का होता है, उसका मन अटक जाता है। क्योंकि जयंती भाई बताते हैं कि मेरे दिल में जब एक उमंग आती है तो लगता है कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो, अभी मेरी माँ हो, अभी मेरे पिता हो। मैं बहुत ज्यादा जूझा हूँ। हालांकि उन्होंने कुछ मेडिटेशन या कुछ योग के जरिए अपने जीवन में कुछ सुधार किए हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश की है। आज वो कहते हैं कि मैं जानकर भी नहीं जानना चाहता कि मैं अमेरिका में कहां से हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन है। मेरी बीवी बच्चे मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। अगर मैं उनसे छूटकर किसी दिन इस घर से चला जाता तो शायद मेरी जिंदगी आज बहुत बेकार होती, क्योंकि अमेरिका तो मैं नहीं पहुंच पाता, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, अलग तरीके से पहुंचा जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी जो हमने आपको पुनर्जन्म के बारे में बताई है? तो ये तो आपको मानना ही होगा कि पुनर्जन्म सच में ही होता है। ये भी मानना होगा कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें दंड दिया जाता है। ये भी आपको मानना होगा हमारा कोई बेटा हमसे विरोध करे या हमसे जले या हमारा बेटा विपरीत चले, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से आता है। सास लड़नी गुतनी होती है, हमारे ऊपर अत्याचार करती है, तो वो भी कर्मों के हिसाब से ही आती है। अगर घर में बेटे की बहू सही नहीं है, घर को अच्छे से नहीं चला रही है, घर का नाश चाहती है, तो ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। हर रिश्ता हमें कर्मों के हिसाब से मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हमेशा महकते रहेंगे और हमारे लिए बहुत कुछ सही रहेगा। लेकिन हम जानबूझकर भी गलत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हमें पता है, सभी को पता होता है। मैं कोई ज्यादा ज्ञान नहीं झाड़ रही हूँ आप लोगों से, आपको पता नहीं है। मेरे बताने से भी पहले आपको पता होगा कि गलत करने से गलत नतीजा मिलता है, होगा पता, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर कर देते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा झंझोड़ती है, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और जब वो समय आता है तो जानबूझकर हो जाता है। और जो जानबूझकर की हुई चीज होती है ना, वो क्षमा के योग्य नहीं होती। ये भी मैं आप लोगों को साफ कर दूं। भगवान गलती से हुए किए हुए कार्यों को आपके माफ कर सकता है, लेकिन आप जिन कामों को जानबूझकर करते हैं उन्हें कोई माफ नहीं कर सकता। तो भाई मेरा तो एक ही संदेश है, उपदेश है, अगर आप लोग मान जाए। मेरा परिवार तो मेरे साथ है और मुझे पता है मेरा परिवार मेरी बातें बहुत मानता है। लेकिन जो नए लोग मुझे देखते हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपने कर्मों में सुधार कीजिए। बिल्कुल एक नंबर का इंसान बनाइए अपने आप को, और इस समाज में छवि के साथ साथ अपने अंतरात्मा को भी साफ कीजिए। कहते हैं कि हमें छवि बनाने के लिए कैमरा के सामने हमने झाड़ू ले लिया, उसके बाद हम एक किनारा करके चल देते हैं, लेकिन हमें अंतरात्मा को साफ करना होगा। तो अपने आप में जैसे भी सुधार लाने हैं ला सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों लेट हो चुकी हूँ तो इस वीडियो को सपोर्ट करना, ज्यादा देखना, क्योंकि आज एक कम चलेगी। अब आप लोगों से शाम के वक्त मिलेंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।